जी, सबसे पहले आपसे साथ जुलाई इंपॉर्टेंट महीना रहा है एमसीएक्स के लिहाज से, बारिंग दैट ग्लिच, लेकिन उसके अलावा हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सक्सेसफुल लॉन्च आता हुआ देखा है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स का, और उसके बाद कार्डमम में भी काफ़ी पॉजिटिविटी नजर आई है। सबसे पहले कार्डमम के ऊपर, और काफ़ी समय के बाद हमने एक एग्रीकल्चर कमोडिटी लॉन्च होते हुए देखी है, वो भी एमसीएक्स पर। क्या थॉट प्रोसेस रहा ऋषि, और किस तरह का फीडबैक है? धन्यवाद मनीषा। जैसे मैं हर बार आपको कहता हूँ कि हम सारे सेगमेंट्स पे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एग्री पे काम नहीं हो रहा है। एग्री इज द बैकबोन हमारी इकोनॉमी का, तो उसको तो देखना ही पड़ता है। तो ये जो कार्डमम कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको याद होगा, ये एमसीएक्स पे पहले भी बहुत अच्छा चलता था। कुछ कारणों से इसको डिसकंटिन्यू किया गया था, फिर हमें लगा कि अब समय सही उचित समय है कि इसको फिर से मार्केट पे वापस लाया जाए, इसीलिए हम इसको वापस लाए हैं। तो ये एक 100 केजी का कॉन्ट्रैक्ट है, और कल काफ़ी इनकरेजिंग रिस्पॉन्स रहा है मार्केट से। तो हम यही चाहेंगे कि कार्डमम कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छी तरह से चले, और पूरे मार्केट, जितनी भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, उसको इसमें एक बहुत बढ़िया हेजिंग और डिलीवरी का मैकेनिज्म प्राप्त हो। ऋषि, जैसे आपने कहा फर्स्ट डे में फीडबैक यहाँ पर अच्छा है। हमने मार्केट पार्टिसिपेंट से भी कल बात की और उन्होंने बोला जी हाँ, जिस तरह की प्राइस मूवमेंट्स हैं, एक हेजिंग मैकेनिज्म एब्सोल्युटली यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से आप टू बिगिन विद यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आता हुआ देखेंगे आगे जाकर भी, बिकॉज मसाला एज अ सेगमेंट भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से हमने एफएमसीजी देखा है, काफ़ी सारी लिस्टेड बड़ी कंपनीज, नॉन लिस्टेड भी एफएमसीजी के तौर पर, फूड के तौर पर ब्लेंडेड या मसालों में यहाँ पर आती हुई नजर आ रही हैं। क्या आपने क्या वो सारी वैल्यू चेन हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे? जरूर, मैं तो यही आशा करूंगा कि जो एक्सपोर्टर हैं वो भी इसको अपने प्रोक्योरमेंट के लिए यूज करें, जो फार्मर्स हैं, जो ग्रोअर्स हैं, वो अपने प्राइस लॉक करने के लिए यूज करें, ट्रेडर्स भी अपने प्राइस वॉलेटिलिटी के लिए यूज करें। तो ओवरऑल सबके लिए ये एक फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और चूंकि इसका पहले भी मार्केट में बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी अड़चन आएगी लोगों को समझने में, और इसमें सबका भागीदारी रहेगी, और मैं समझता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से अच्छी तरह चले। ऋषि, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स इलायची एंड कार्डमम तो एक चीज़ यहाँ पर है ही, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स भी यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से आता हुआ देखे हैं। हमारी जो ब्रोकरेज कम्युनिटी है उनसे भी बातचीत होती है, सभी काफ़ी लोग यहाँ पर बुलिश हैं कि दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग हैपनिंग यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा एक नया सेगमेंट यहाँ पर होने वाला है। अब क्योंकि इसको 2-3 हफ्ते यहाँ पर हो चुके हैं, किस तरह से यहाँ पर आपने पार्टिसिपेशन आता हुआ देखा है? बहुत इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन देख रहे हैं हम, जो फिजिकल मार्केट वाले हैं उनसे भी, और जो रिटेल है वो भी, बाकी जो मेंबर्स हैं, तो काफी ओवरऑल अच्छा पार्टिसिपेशन आया है। ये एक थोड़े अर्ली डेज हैं, क्योंकि यदि आप देखें, हमने लॉन्च जो किया था मिड जुलाई में किया था, अर्ली जुलाई में, और ये अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि जैसे जैसे ये अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन की तरफ जाएगा, इसमें और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए, एक सेटलमेंट हो जाए ना, तो लोगों को इसके पूरे मैकेनिक्स समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक 30 दिन के एवरेज पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक बार उसको सबको इसका सेटलमेंट मैकेनिज्म की एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से इसमें और भी अच्छा पार्टिसिपेशन उभर के आएगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स एक ऐसी चीज़ है ऋषि, जहाँ पर आपका इमीडिएट कंपटीशन एनएसई में साथ ही है, साथ ही साथ दोनों ही जगह यहाँ पर आए हैं। कैसे देखते हैं उसे? देखिए मनीषा, ऐसा है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ावा देना है, और यदि लोग मिल के इसमें चेष्टा कर रहे हैं, तो उसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता। सबका साथ हो, सबका विकास हो। ऋषि, ऑफ कोर्स जुलाई यहाँ पर काफ़ी अच्छा गया, 2 इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होते हुए हमने देखे हैं। अगस्त के लिए क्या प्लान्स हैं? देखिए, मैं जैसे आपको हर बार कहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन काफी रोबस्ट है, और ओके। आपको और भी कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे बहुत जल्दी, और भी आशा करता हूँ और भी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, और जैसे ही आएंगे आपके समक्ष मैं जरूर प्रस्तुत होऊंगा। ऋषि, आई टेक योर पॉइंट वेल। जैसे आपने कहा कि एमसीएक्स सभी सेगमेंट्स में यहाँ पर काम कर रहा है, चाहे वो नॉन एग्री है, एग्री में कार्डमम आता हुआ देखा। इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स ऑफ कोर्स से काफ़ी हटके यहाँ पर चीज़ है। जैसा मेरा और आपका एक्सपीरियंस रहा है, आप मुझे बताएंगे नहीं जब तक हम वो एक्चुअल लॉन्च होता हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन कौन से सेगमेंट्स पे यहाँ पर काम किया जा रहा है? क्या एग्रीकल्चर अभी भी एक स्ट्रॉन्गर पुश है? देखिए, एग्रीकल्चर पे भी काम हो रहा है, बुलियन में भी काम हो रहा है, बेस मेटल्स में भी काम हो रहा है, और
एनर्जी पे भी काम हो रहा है। तो ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जिस पे हम काम नहीं कर रहे हैं। अब वो समय जैसे-जैसे समय आएगा, जैसे रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलेंगे और हमें लगेगा कि ये सही समय है उसको मार्केट में लाने को, तो हम ज़रूर लाएँगे। बट मैं ये आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि एमसीएक्स एकदम तत्पर है कि और भी कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में आएँ और ये मार्केट और भी ब्रॉडेन और वाइडन हो। ऋषि, हमने देखा है फ्यूचर्स तो ठीक ठाक चल ही रहा है। ठीक ठाक से मेरा मतलब है एक स्ट्रॉन्गर ग्रोथ वहाँ पर है ही। ऑप्शंस में हमने इवन स्ट्रॉन्गर नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। ये एक चीज़ हमेशा इंडियन मार्केट्स के साथ रही है कि क्या अवेयरनेस है, क्या लोग यहाँ पर कमोडिटीज़ को समझते हैं। अभी भी एक नीश सब्जेक्ट के तौर पर इसे देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, मंथ ऑन मंथ प्राइसेस पे हमेशा नज़र रखनी पड़ती है। क्या हम और मेच्योरिटी अब इस सेगमेंट में आता हुआ देख रहे हैं? ज़रूर, मैं तो देख रहा हूँ कि दिन-प्रतिदिन इसमें मैच्योरिटी आ रही है। लोग इनफैक्ट हमारे जो छोटे गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें डिलीवरी लेके एसआईपी के माध्यम से भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, डीमैट में डिलीवरी ले सकते हैं हमारे कॉमर्स के माध्यम से। जहाँ तक लोगों का रुझान है कमोडिटीज़ के बारे में, काफ़ी लोग जो हैं इसके बारे में और समझ रहे हैं। इसमें मैं समझता हूँ एक्सचेंजेस का, ब्रोकिंग कम्युनिटी का और बाकी जो भी कमोडिटीज़ से जुड़े हैं उनका सबका हाथ है ये अवेयरनेस फैलाने में। मैं तो यही समझता हूँ, ना सिर्फ आशा करता हूँ बट मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि कमोडिटी मार्केट्स में और भी भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को इसमें समझ में आया है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष में गोल्ड और सिल्वर में जो रिटर्न्स आए हैं वो हो सकता है इक्विटी में भी ना आए हों। तो लोगों को ये एक बहुत वायबल अल्टरनेट एसेट क्लास दिख रहा है और इसीलिए लोग कमोडिटीज़ के प्रति भी काफ़ी रुचि ले रहे हैं।